हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया था और हमने थियरी करवाई थी। उसमें साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन का रिगार्डिंग जो भी एग्जाम्पल में जो भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं उसका यूज़ करके हम कोई भी एक साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला यूज़ करके हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, उसका मैंने सब करवाया था। आज हम नेक्स्ट थियरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि टॉर्क के रिगार्डिंग हमको मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लूप में फाइंड करना है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है इस चैप्टर में। लगभग 2019 अदरवाइज 2018 में ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आंसर बोर्ड के एग्ज़ाम में। ओके, देखो क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। डिराइव द एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखो यहाँ पर हमने एन और एस दो मैग्नेट लिया हुआ है और बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि पी क्यू आर एस का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ बी इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा फर्स्ट वाला है द रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है पी क्यू आर एस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। सेकंड वन, टॉप व्यू ऑफ द लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बी इज सोन। ओके, यहाँ पर बी के रिगार्डिंग दिया हुआ है। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल के रिगार्डिंग दिया हुआ है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी तरह यहाँ पर भी हम टॉर्क की भी बात करेंगे और उसका भी फॉर्मूला हम साबित करेंगे। ओके, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मालूम होगा कि यहाँ पर डाइपोल विद्युत डाइपोल मोमेंट, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हमने बात की थी। उधर फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई हमने फाइंड आउट किया था। वहाँ पर पी है और डाइपोल मोमेंट थी, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यहाँ पर भी हम प्रूव करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क के रिगार्डिंग की हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर आई करंट दिया हुआ है, फ्लो द थ्रू द कोयल ऑफ पी क्यू आर एस, ए बी उसकी साइड दी हुई है, कैपिटल ए यानी कि उसका एरिया ए बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर का एरिया कितना रहेगा, ए बी एरिया ऑफ कोयल रहेगा। थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑन साइड पी एस एंड क्यू आर इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर, सो देयर रिजल्टेंट इज ज़ीरो। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन पी एस और क्यू आर की बात करेंगे तो दोनों इक्वल है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। पर यहाँ पर द पी क्यू experiences a normal inward force equal to IBB, will the side RS experiences an equal normal outward force. These two forces from a couple which exert a torque given by torque is equal to force multiply perpendicular to the distance। तो फोर्स हमारे पास कितना है, IDB। जिस तरह जो भी फोर्स था, जो भी हमने फाइंड किया ILB, उधर आपके पास कौन सा था, ILB था। आपने लॉरेंस फोर्स सब कुछ देखा हुआ है तो उसमें तो परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस उसका क्या रहेगा, ए साइन थीटा। ओके, ए साइन थीटा कहाँ से आया, यहाँ पर आया, जो कि आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा और ए साइन थीटा। ओके, यहाँ पर भी हम IBB
ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा कैपिटल ए इंटू बी यानी कि एरिया है, तो आई बी ए साइन थीटा। सपोज नंबर ऑफ टर्न्स एन कैपिटल एन ले लूँ तो क्या होगा एन आई ए बी साइन थीटा, बट एन आई ए इज इक्वल टू एम द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, सो एम बी साइन थीटा। ओके, तो क्या होगा एम बी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर एन आई ए इज इक्वल टू बी ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा बी, देखो यहाँ पर एन आई ए इज इक्वल टू एम यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है। ओके, वो ज़्यादा हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करेंगे। अभी हम वेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा निकाल देंगे तो एम क्रॉस बी। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज सच दैट इट रोटेट्स द लूप क्लॉकवाइज अबाउट द एक्सिस ऑफ सुपर सस्पेंशन। स्पेशल केसेस की बात करें थीटा इज इक्वल टू 0 तो टॉर्क इज इक्वल टू भी 0 रहेगा, मिनिमम मेरे को मिलेगी। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी मेरे को मिलेगा। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिलेगी। टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू एन आई बी। ओके, एग्जाम्पल पे इसकी बात करें टॉर्क की तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला यूज बाय टॉर्क दिया हुआ है एम बी साइन थीटा, एम इज इक्वल टू एन आई ए। हम एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स में ये पूछ सकते हैं, मतलब ये यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते, इसलिए मैंने एक अलग से बनाया हुआ है। वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, यूनिट तो आपको मालूम है एम्पियर, आई का करंट एम्पियर रहेगा करंट का, एरिया का मीटर स्क्वायर, टेस्ला बी का यानी कि टेस्ला रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क का न्यूटन इंटू मीटर रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या रहेगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, आपको याद रखना है। ओके, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट थियरी ऑफ मूविंग कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, मूविंग कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर वो गैल्वेनोमीटर क्या करंट एब्सेंट है या प्रेजेंट, ओके वो मेज़र करता है, वो चेक करता है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग द pivoted type of the moving coil and galvanometer, define its figure of merit. Moving coil, galvanometer and galvanometer is a device a detect current in a circuit. The commonly used moving coil galvanometer is named so because it uses by current carrying coil that rotates in a magnetic field due to the torque acting on it. ओके, यहाँ पर दिया हुआ है आपको प्रिंसिपल वो सब दिया हुआ है, किसने फाइंड आउट किया था। ओके, galvanometer the coil is suspended in the phosphor bronze wire. It is highly sensitive and requires a carefully handling and Wheatstone galvanometer. The coil is pivoted between two jewel bearing. It is rugged and portable, thought less sensitive and generally used by laboratories. The basic principle of both type is galvanometer is same, दोनों की दोनों सेम रहेंगे। प्रिंसिपल उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। The current carrying the coil plays the magnetic field experiences a current dependent torque which tends to rotate the coil and produce angular deflection. Angular deflection की भी बात करेंगे। देखो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है आपको, पहले वाला यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है ऊपर की बात करेंगे तो, और फ्रंट व्यू पाइवोटेड टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर पॉइंटर, परमानेंट मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन कोर, ओके पूरा यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। सेकंड डायग्राम पॉइंटर दिया हुआ है, कॉन्केव पोल दिया हुआ है, सॉफ्ट आयरन दिया हुआ है। ओके, सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, हेयर, स्प्रिंग, ज्वेलरी बैटरी एंड टर्मिनल्स दिया हुआ है। द कॉइल ऑफ द सप्लीमेंट्रिकली placed between the cylindrical pole and pieces of the strong permanent horse magnet. Okay, cylindrical the soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles and horse magnet. Okay, जिसको हम बोलेंगे रेडी ऑफ सर्कल बोलेंगे तो उसको रेडियल फील्ड भी बोल सकते हैं। फिगर 4.94a बोला है उसके रिगार्डिंग। ओके, उसी वजह से हम यहाँ पर देखो फिगर 4.95 दिया हुआ है। वी हैव द आई इज इक्वल टू करंट फ्लो थ्रू द कॉइल ऑफ पी क्यू आर एस
ए बी साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कोयल बाई पी क्यू आर एस। एरिया दिया हुआ ए बी, एरिया ऑफ द कोयल, कैपिटल एन नंबर ऑफ द कोयल। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है पी क्यू आर एस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉप व्यू ऑफ द लूप दिया हुआ है। जिस तरह हमने आगे जो भी पढ़ा था टॉर्क के रिगार्डिंग, उसी तरह यहाँ पर भी आएंगे। तो टॉर्क तो हमारे पास यही एन आई बी बी इंटू ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा एन आई बी ए। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0, तो मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। आपको मालूम ही है परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन द ऑल पोजीशन द टॉर्क इज डिफ्लेक्ट द कोयल थ्रू द एंगल अल्फा। अ रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप इन द कोयल ड्यू टू द elasticity and of the spring such that torque restoring the proportional to alpha, restoring the is equal to k into a। k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों को आप इक्वल कर दोगे एन आई बी ए और सबको, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि डायरेक्टली अल्फा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट रहेगा। देखो हम आई बी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एन बी ए इंटू अल्फा जी इंटू ए। जी इज इक्वल टू वॉट, फैक्टर ऑफ के डिवाइडेड बाई एन बी ए। कॉन्स्टेंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड बाई गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, और करंट रिडक्शन फैक्टर भी ऑफ द गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है जी इज इक्वल टू 1 अल्फा भी लिख सकता हूँ। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इट इज defined as the current which produce a deflection of the scale division the galvanometer and is given by G is equal to 1 I by alpha is equal to K by NBA भी लिख सकता हूँ। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन सेंसिटिविटी डिवाइडेड दिया हुआ है, तो करंट सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। आई एस जैसे अल्फा बाय आई भी लिख सकता हूँ। एन बी ए डिवाइडेड बाई के। करंट सेंसिटिव किसको बोलेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। वोल्टेज की बात करेंगे तो वी एस इज इक्वल टू अल्फा बाई वी। ओके, क्लियरली सेंसिटिव करंट सेंसिटिव डिवाइडेड बाई आर, यानी कि ओम्स लॉ की बात करेंगे वी इज इक्वल टू आई आर। ओके, सॉरी, क्लियरली हमने दिखाई दे रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू वी एस इक्वल अल्फा बाई वी अल्फा। ओम्स लॉ के बाद ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे तो आई आर होगा। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर। फैक्टर ऑन विच ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स, नंबर ऑफ द कोयल्स एन इन द कोयल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी, एरिया ए ऑफ द कोयल, टोरोइजन कांस्टेंट के, स्प्रिंग सस्पेंशन ऑफ वायर। फैक्टर भी दिया हुआ है विच इज एंड सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स एन ऑफ द कोयल, बट द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द सर्टेन द लिमिट बिकॉज विल मेक द गैल्वेनोमीटर बल्कि एंड इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। उसी तरह सेकंड वाला इंक्रीजिंग बाय मैग्नेटिक फील्ड बी, थर्ड वाला इंक्रीजिंग ऑफ एरिया ऑफ द कोयल, फोर्थ वन बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टोरोइजन कांस्टेंट ऑफ के। ओके, यहाँ पर उसी तरह उसका डिसएडवांटेजेस भी है। गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यूजिंग द मूविंग कोयल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। भाई यहाँ पर हम बात करेंगे इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग हॉर्सो मैग्नेट एंड प्लेसिंग द सॉफ्ट आयरन कोर विथ इन द कोयल। देखो यहाँ पर मैग्नेट हॉर्सो मैग्नेट जो हमने आगे यूज़ किया था, इसी तरह थर्ड वाला दिया हुआ है। हाउ एवर द इंक्रीजिंग बियॉन्ड द सर्टेन द लिमिट विल मेक द गैल्वेनोमीटर बल्कि एंड अनमैनेजेबल। ओके, उसी तरह फोर्थ वन कांस्टेंट की बात करें, द टोरोइजन कांस्टेंट के इज द मेड स्मॉल बाय यूजिंग द सस्पेंशन वायर एंड स्प्रिंग बाय फॉस्फोर ब्रोंज। गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। एडवांटेजेस क्या रहेंगे, as the deflection of the coil proportional to the current pass through it is so linear scale can be used by measure of the deflection। यहाँ पर भी दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर की बात, डिक्रीजिंग के की बात की हुई है, एनी पोजीशन की बात की हुई है। द कोयल बाय मेटालिक फ्रेम की डिसएडवांटेजेस भी दिया हुआ है। ओके, द मेन डिसएडवांटेज दैट द सेंसिटिविटी कैन नॉट बी चेंज नहीं कर सकते सेंसिटिविटी
ऑल टाइप्स द मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इजीली डैमेज, ओवरलोडिंग डैमेज भी हो सकते हैं, करंट ग्रेटर हम पढ़ेंगे, वो हम प्रैक्टिकल में भी मैं आपको दिखाऊंगा. विच द इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड मेजर विल टर्न द बट हेयर स्प्राइंग एंड सस्पेंशन. ओके, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है. ये सब फॉर्मूला करंट आई इज इक्वल के इज इक्वल, ये एग्जांपल के लिए हम पूछ सकते हैं. एग्जांपल में ये डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने ये पीडीएफ बनाया हुआ है. पूरा का पूरा थियरी पढ़ने की कोई ज़रूरत, डायरेक्टली आप करके आप सोल्व कर सकते हो. यहाँ पर एक एग्जांपल एनसीईआरटी का दिया हुआ है जिसमें बी दिया हुआ है, ओके, जी दिया हुआ है, और हमारे पास सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है. उसी तरह यहाँ पर भी एरिया दिया हुआ है, बी ही दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एन दिया, सब वैल्यू पुट करके आप के फाइंड आउट कर सकते हैं. उसी तरह 84 नंबर का दिया, उसमें भी आप डायरेक्टली आई एस इज इक्वल अल्फा बाय आई, ऊपर का जो भी फॉर्मूला यूज़ किया था, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ने हमने यूज़ किया था. ओरिजिनल मीटर का भी, और मॉडिफाई एन बाय आर आप दिख पाओगे तो 1.7 और 1.5 1.4. Thus, the modified meter has a less voltage sensitivity than the original meter. By increasing the number of turns, it has gained in current sensitivity but lost of the voltage sensitivity. ओके, अभी इसके बाद शायद एक या दो थियरी ही बाकी है. बाद में ये चैप्टर थियरी के अंदर ख़त्म हो जाएगा, बाद में हम आगे देखेंगे. ओके, थैंक यू.